नमस्कार उत्तराखंड, मैं हूं दीपक फुलेरा। आप देख रहे हैं बेबाग उत्तराखंड। उत्तराखंड में भले ही अभी सर्द का मौसम हो, लेकिन चुनावी तपिश लगातार बढ़ रही है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो 59 लोगों की लिस्टें कल जारी हो चुकी है और उसमें एक नाम चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी का भी है, जो कि पुनः उन पर विश्वास जताते हुए पार्टी ने उनको दोबारा मैदान में उतारा है और आज हमारे साथ वो बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बेबाग उत्तराखंड पर स्वागत है और टिकट मिलने की आपको बधाई। बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो एक बार गथोड़ी जी, फिर से आप मैदान में हैं, दोबारा से आप चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं बीजेपी से। तो कितना विश्वास है, किस तरह की तैयारी है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए दीपक जी, पूरा विश्वास है हमको। अपने संगठन के पहले पहले धन्यवाद देते हैं हम कि मेरे प्रदेश के संगठन ने, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया है और मेरे ज़िले के संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया है। और जनता को धन्यवाद देता हूँ जिनकी वजह से आज मेरे को दोबारा मेरी पार्टी ने टिकट दिया है। और आपने देखा है कि बड़ा संक्रमण काल चला, 2 साल कोरोना ले गया हमारा, लेकिन फिर भी हमने इतिहास बनाया है हमारे मुख्यमंत्रियों ने। और हमने अपने क्षेत्र में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य का मेन अपना रहता है जनहित के कार्यों में। और आपने देखा होगा पूरे उत्तराखंड में कनेक्टिविटी बहुत तेज़ी से हम लोगों ने की है। और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से चंपावत विधानसभा की बात बताता हूँ। एक ऐसा इतिहास बनाया है हमने, जो 15 लाख रुपए किलोमीटर जो कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी और ये सारे होते हैं वो लोग काटते थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने वो 1.5 लाख रुपए किलोमीटर, करीब 192 किलोमीटर सड़क विधायक ने इससे काट करके एक कीर्तिमान हासिल किया है कि लोगों की कनेक्टिविटी हो सके। इस बीच में थोड़ा बरसात से वो सड़कें डैमेज हुई हैं और उनको ठीक करके पूरे गांव को जोड़ने का प्रयास किया है। 134 किलोमीटर करीब है हमारी PMGSY से सड़कें स्वीकृत हुई हैं इस पंचवर्षीय योजना में। और ये तो रहा हाल हमारे सड़क की कनेक्टिविटी का। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा, हमारे कुमाऊं कमिश्नर आए थे, जिला मुख्यालय के अस्पताल को देखा था। और जब मैं 4 साल पहले उस अस्पताल में एक दिन गया था, 5 साल पहले, जिस दिन में 2017 में चुनाव जीता था, अस्पताल में OPD जो होते थे 10 से 15 होते थे, बड़ी मुश्किल से होते थे और रेफ़र कर दिया जाता था उनको, केसों को। आज परसों उन्हीं के मुँह से आपने सुना होगा कि उत्तराखंड के प्राइवेट हॉस्पिटलों में से सबसे अच्छा अस्पताल लग रहा है मेरा जिला मुख्यालय का अस्पताल, जहां चाइल्ड केयर सेंटर है, ब्लड बैंक है, ICU है, वेंटिलेटर है, सारी सुविधाएं हैं, गायनी है, ऑपरेशन के लिए 2-2 डॉक्टर हमारे सर्जन वहां पर हैं, सारे काम वहां पर हो रहे हैं। वैसे डिग्री कॉलेजों का हाल है जिनमें फर्नीचर तक नहीं था, आज लाइब्रेरी, लैब, टीचर्स की व्यवस्था, सारे विद्यालयों में। बच्चे बहुत बुरे हाल में थे दीपक जी। मैं आपको बताता हूँ, एक जगह थी 2017 में दुबचौड़ा करके। जब मैं 2016 में खाली घूमते फिरते यूं ही गया, तो चूँकि उन्हीं विद्यालयों में से हमने भी पढ़ा है, जब वहाँ गया तो वहाँ देखा साइंस इंटर में फिजिक्स और मैथ के बच्चे नहीं थे और इंटर की फाइनल की एग्ज़ाम आने जा रहे थे, 2-3 महीने बचे थे। तो मैंने कहा यार बच्चे कैसे एग्ज़ाम दोगे आप लोग। उस समय मैं व्यक्तिगत रूप से उन टीचरों की व्यवस्था करी। और आज भी कुछ विद्यालय ऐसे थे जिनमें लड़कियां पलायन कर रही थी, पढ़ाई छोड़ रही थी, तामली में है, आज भी मैं वहाँ पर ऐसी व्यवस्था किए हुए हूँ। तो हमारा मन है कि हम सर्वांगीण विकास करें और उस राष्ट्र नायक के हम लोग अनुयायी हैं जो वास्तव में फ़कीर है और राष्ट्र हित में काम करना चाहता है। और एक ऐसी युवा मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा 6 महीने में उनको कार्यकाल हुआ है, इतिहास रचा है उनने। और उनका मन है अगर 2-3 महीने और मिले होते तो मेरे ख्याल से जनता की एक शिकायत दूर हो गई होती। उनका मन है कि किसी तरीके से ठीक से अपने उत्तराखंड को भारतवर्ष में श्रेष्ठतम राज्य बनाएं। और मैं जनता से आग्रह करता हूं, एक बार हमारे धामी जी को, हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार को ठीक से मौका दें जो हमारी पार्टी ने दिया है। अब की बार 60 के पार इस सपने को साकार करेंगे तो मेरे ख्याल से दिल से हम लोगों को आप लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा और हम
वास्तव में राष्ट्रीय हित में काम करना चाहते हैं, क्षेत्र हित में काम करना चाहते हैं, जनहित में काम करना चाहते हैं और गरीबों के लिए जीना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी पार्टी का उद्देश्य है। तो विधायक जी क्या कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं पर्वतीय जिला है चंपावत, और इसमें जो पलायन की रोकथाम की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, ये अहम मुद्दे हो जाते हैं। तो उनको लेकर सिडकुल की बात हुई थी, सिडकुल को लेकर क्या कहाँ तक बात पहुंची है? अगर आपको आशीर्वाद मिलता है फिर से जनता का, तो क्या आप युवाओं के लिए करना चाहते हैं रोजगार के तौर पर? आपने देखा होगा कि लगातार रहा, 2 साल कोरोना का रहा। उस समय में हम लोग ज़मीन की ढूंढ खोज में लगे थे, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन पुनः धामी जी के पदार्पण होने से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने उनसे आग्रह किया कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, मेरा टनकपुर और चंपावत विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर रोजगार का कोई साधन नहीं है। एक माँ पूर्णागिरी, एक माँ शारदा, दोनों पर ही आश्रित हैं। 2-2, 3-3 महीने का धंधा होता है और उसी से वो अपना परिवार चलाते हैं। वहाँ चूँकि मैंने कहा, चुनाव के दौरान भी हमने सिडकुल के लिए कहा था कि स्थापित करेंगे, और एकदम से संज्ञान लिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उनने आदेशित किया हमारे जिलाधिकारी, जिला स्तर के अधिकारियों को कि आप तुरंत खोजबीन करें, और हम धन्यवाद देते हैं अपने अधिकारियों का भी। उनने 1 महीने के अंदर यही साल बने टनकपुर में जो एरिया है उसको आइडेंटिफाई किया, उसके सारे कागजात तैयार किए, शासन में भेजा है, और बहुत जल्दी यह काम वास्तव में इस पलायन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। वैसे भी आपने देखा होगा, किसी की सोच नहीं रही होगी होम स्टे का, कई सारे कॉन्सेप्ट। अभी मेरा बहुत सपना है श्यामला ताल का, बहुत सारा पैसा श्यामला ताल में आ चुका है। आपने देखा होगा लोहाघाट में इतनी बड़ी झील बन गई है, तैयार है। चंपावत में 2 झील बनाने के लिए सारे DPR तैयार हो रही, उसका पैसा मुक्त हो चुका है। बहुत जल्दी वो झीलें भी बनने वाली है। रोपवे के काम है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिससे ये पलायन रोका जाएगा। और कई सारा अभी टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अभयारण्य का काम जो नंदौर का है, उसमें काम चल रहा है। आपने देखा होगा, बहुत जल्दी इसको भी रामनगर की तर्ज में डेवलप करने का। अभी आपने क्रोकोडाइल पार्क देखा होगा खटीमा में। एक टूरिज्म पूरा सर्किट बनाने का एक जो सपना है, उसको साकार करने की तरफ हम लोग अग्रसरित हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और जनता से भी प्रार्थना करते हैं, एक बार हम लोगों को फिर से खूब ढंग से मन से मौका दें ताकि हम इसको कार्य रूप में परिणित कर सकें। तो अगर चंपावत विधानसभा की बात की जाए, चुनाव की बात की जाए, तो कार्यकर्ता अहम होता है। तो मैं 2017 के चुनाव को भी आपको मेरे बेहद करीब से देखा था। उस टाइम भी जब आप चुनाव में यहाँ लड़ने के लिए आए थे तो कई कार्यकर्ता नाराज थे, लेकिन आपने उस टाइम भी सभी कार्यकर्ताओं को बना लिया था। इस बार भी कुछ ऐसी बातें उठी हैं, तो ऐसा क्या मंत्र है कि आखिर में आप सारे कार्यकर्ताओं को बना लेते हैं? उस चीज़ के बारे में क्या? नहीं, वास्तविकता ये है, मेरा ये परिवार जो है ना, बहुत बड़ा परिवार हो गया है, बहुत बड़ा परिवार होता है। और इस परिवार में कोई आदमी ऐसा नहीं होता है, ऐसा है ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, कई लोगों की इच्छा होती है मैं ग्राम प्रधान बन जाऊं, मैं बन जाऊं। वैसा ही इस एक ये भी महाकुंभ है इसका विधानसभा का, उसमें कई कार्यकर्ताओं की भी रहती है मैं भी ये बन जाऊं, मैं भी वो बन जाऊं। तो अंतोगत्वा हमारा संगठन एक ऐसा बहुत संस्कारिक संगठन है। जब नेतृत्व निर्णय कर देता है, हमारा सयाना निर्णय कर देता है, हम सब लोग उस रास्ते पर चल देते हैं। मेरा कोई करिश्मा नहीं है ऐसा, हमारे कार्यकर्ता ही खुद ही सक्षम है, खुद ही अपना उद्देश्य बना लेते हैं। वो एक दिन तक सब लोग मांग करते हैं, उसके बाद सब सामूहिक रूप से इकट्ठे हो जाते हैं। इस बार तो कुछ भी नहीं है, इस बार तो 3-4 लोग थे, और पिछली बार तो 14 लोग थे। सब लोगों ने सामूहिक रूप से कंधे से कंधा मिला करके मेरे को चुनाव लड़ाया और 17,365 वोट से जिताया था। एक इतिहास बनाया था इस विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ क्षेत्र में। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता ही है। बड़े परिवार हैं, कुछ थोड़ा सा अपेक्षाएं होती हैं, थोड़ा कम रह जाती हैं, तो अपने से ही नाराज़ होते हैं लोग। और मैं मना लूँगा, सब लोग साथ चलेंगे, और मेरा परिवार है। और मैं चूँकि सयाने के रूप में मेरी पार्टी ने मेरे को प्रतिनिधित्व करने को कहा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं अपने लोगों को, या जो ऐसे थोड़ा सा हैं, मैं सब लोगों को गले लगाऊंगा, सबको एक रास्ते पर ला करके सामूहिक रूप से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो बात अगर इस विधानसभा में आपके विपक्षियों की करें तो कुछ चेहरे पुराने हैं आपके पास, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जहां हम छोड़ के गए थे वहीं एक ईंट नहीं लगी। उनके आरोपों पर क्या कहना चाहते हैं? आपने अभी मैंने आपको बताया
कि निर्माण का काम जो होता है केवल भवन बनाने से नहीं होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो उसको वन टू ऑल सारी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अगर मैं विद्यालय खोल रहा हूँ तो फिर टीचर की व्यवस्था, उसकी लाइब्रेरी की व्यवस्था, उसकी लैब की व्यवस्था। क्योंकि आज DU से पढ़ने वाला बच्चा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला बच्चा अगर टनकपुर के डिग्री कॉलेज से कंपेयर कर रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन तो एक ही स्तर का होता है, फॉर्म वो भी भरेगा, फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ बच्चा भी भरेगा। मेरे बच्चे के पास कुछ है ही नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, पढ़ाई लिखाई का कोई साधन देखा नहीं उसने, कॉलेज गया नहीं, वो डिग्री ले आया खाली। तो बच्चा, माँ बाप जो सपना अपने बच्चे के प्रति रखते हैं कैसे साकार होगा? कहते हैं बेरोजगारी होगी। ऐसे ही लोगों के कारण तो बेरोजगारी भी। विद्यालय खोल दिए जगह जगह, उनमें कोई साधन नहीं दिया, है नहीं, टीचर उनमें नहीं दिए, लैब उसमें नहीं दी, लाइब्रेरी उसमें नहीं दी। एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला विनोद जी, आपको याद है जिस दिन मैं 2017 में उस इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था, उसमें एक आदमी था, वो चौकीदार था, वो प्रिंसिपल था, वो टीचर था। 78-79 बच्चे उसमें एडमिट थे। उन बच्चों को यहाँ से पिथौरागढ़ शिफ्ट करने की बात हो रही थी। मैं 2017 मार्च में ही जो हमारा सत्र चला था, मैंने उसी में प्रश्न उठाया और सारे अभिभावकों को लेकर के गया था, वो साक्षी है इसके। तो ज़बरदस्त तरीके से मैंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की पैरवी करी थी। आज जाकर के देखिए इतिहास बदल गया है उस इंजीनियरिंग कॉलेज का, और हर उत्तराखंड के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों में आज गणना होने लगी मेरे टनकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की। तब तक क्या था, मैंने जब पूछा वहाँ जा कर के ये क्या है करके, तो लोगों ने बताया कि इसमें कोई इंटर कॉलेज वगैरह शिफ्ट कर दो, ये है कुछ नहीं। आज जा कर के देखिए उसकी ऑथेंटिक है, वो सारी चीज़ें उसमें हैं। बच्चे पढ़ेंगे तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। और आज देख रहे हैं वहीं से बच्चों को ले जा रहे हैं फैक्ट्री वाले, कहीं कई जगह क्या क्या इतिहास बना दिया इस इंजीनियरिंग कॉलेज ने इस 4 साल में। वैसे ही देखिए, ईंट तू लगा देगा ठोकर खाने के लिए, यदि ईंट बिछाएगा तू तो पैदल चलने के लिए। तो उस ईंट को मत लगाओ जिससे लोगों को ठोकर लगे, जिससे हमारा भविष्य बिगड़े। हम तो कहते हैं उतनी ईंट लगाओ जिससे ठीक से चल सके, कुछ लोग आराम की ज़िंदगी जी सके। तुमने काम कर दिया दुनिया भर का और उसका उद्देश्य जीरो रहा, उससे रिजल्ट निकलने वाला निगेटिव निकला, फ़ायदा क्या हुआ? हमने कहा ना, कनेक्टिविटी का सवाल है। आज देखो डांडा ककनई जो एक ऐसा दूरस्थ इलाका था, 6 महीने उनका कनेक्शन ख़त्म हो जाता था इस टनकपुर से या शहरी क्षेत्र से। आज उसमें सड़क निर्माण हो रहा है, उसमें भी रोड़ा बनाया है इन लोगों ने। आज उस सड़क को निर्माण हो जाता है। आप देखिएगा, पहले के नेता घोड़े में, बेचारे गांव वाले घोड़े में भेजते थे उन नेताओं को वापस, और आज जाकर के वो कारों से जा रहे हैं उन सड़कों में। आज देखिए आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरी एक एम्बुलेंस सूखीठाम में खड़ी है, एक तामली में खड़ी है, एक उधर भिंगराड़ा में खड़ी है। मैं जिस समय जहाँ पर कोई असुविधा होती है तुरंत उन एम्बुलेंसों से हॉस्पिटल तक, जिला मुख्यालय तक लाने की सुविधा है, और वहाँ से भी अगर ठीक नहीं है तो उसको रेफ़र करके हायर सेंटर में भेजने का भी है। इतना संसाधन जुटा है। ये पॉजिटिव है कि या वो पक्ष पॉजिटिव है? वो जो कहते हैं ये वर्गलाने की बातें हैं। 10-10 साल इनने देखा, हमने तो देखो विनोद जी, हमको मिले हैं केवल 2 साल काम करने को, लोगों को मिले हैं 10-10 साल। उनको वन मंत्री रहने का सौभाग्य मिला इस क्षेत्र का, और हम तो एक विधायक रहे खाली, वो भी 2 साल में तो ABCD सीखता है आदमी। आज छीनी कोट चले जाओ, अब उनके आदमियों से पूछो, उस सड़क के लिए तड़प रहे थे वो आज तक। आज सड़क का निर्माण हो रहा है। मैं वन मंत्री तो नहीं हूँ, मैंने आग्रह करके ही, मैंने प्रयत्न करके उस सड़क का निर्माण करा रहा हूँ जगह जगह में। तो इनके उसमें ये कहते थे संभव नहीं है, ये तो रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ नहीं हो सकता है। आज व्यानधुरा देखिए, इतना बड़ा धाम है हमारा, वहाँ बिजली पहुँचाई है, आज तक भी तो लोगों ने यहाँ प्रतिनिधित्व किया, बहुत पावर में रहे लोग, उस समय कुछ नहीं हो पाया। तो ये जहाँ छोड़ गए थे का मतलब क्या है? ये जनता को बरगलाने का काम है, इनके बस का कुछ नहीं है। इनको केवल अपनी आर्थिकी से मतलब है, इस जनता के दुख दर्द से दीनहीन। मैं आज बता रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं कम से कम 100 लोगों का ट्रीटमेंट अपने व्यक्तिगत अपनी जेब से करवाया हूँ। ये बता दें, किसी के कटे में भी मरहम लगाया इनने। मैं आज इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऑथेंटिक रूप से मैं आपको एक एक आदमी का सारा डिटेल दे सकता हूँ, मैं कितने बच्चों को ले गया हूँ, जो वास्तव में देखना 3-4 साल बाद विनोद जी आपको रिजल्ट दूंगा
एक गरीब बिल्कुल अपाहिज बाप का बेटा इस उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा। देख लेना, ऐसे बच्चे हैं मेरे पास, बहुत गरीबों के बच्चों को ले गया हूँ मैं। तो गहतोड़ी जी, मैं अगर एज ए विधायक आपको कहना चाहूँगा कि फिर से आप मैदान पे हैं, तो क्या ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है तो चंपावत विधानसभा के लिए क्या आपने ऐसा कुछ सोचा है कि वो बड़े कार्य जो आप चंपावत विधानसभा के लिए करना चाहते मेरा सारी लोगों से आग्रह है, मौका दें। मेरा वास्तव में सपना अधूरा रह गया है इस कोरोना काल से, और मेरा व्यक्तिगत कारण से भी 3 साल मेरे इस कार्यकाल के ख़राब हुए हैं और मुझे सीखने में ही थोड़ा समय लगा है, लेकिन तब भी प्रयत्न किया है मैंने। 2 झीलों का भी वो काम जो बहुत जल्दी चालू होने वाला है, श्यामला ताल बहुत अच्छा होने वाला है, पूर्णागिरि का बहुत अच्छा काम होने वाला है, टनकपुर बनवसा की नगर पालिकाएँ देखिए, नगरीय क्षेत्र देखिए कितना सुंदर वातावरण हो गया है यहाँ, रोड है, जितना भी हो सकता था मैंने काम करने का प्रयत्न किया है, लेकिन ये मेरा सपना पूरा नहीं हुआ है। मैं अभी 10% में हूँ, 90% सपना साकार करना है, और एक बार 5 साल का मौका मिलेगा। ये जैसा रामनगर हो सकता है और हमारा नैनीताल हो सकता है, हमारे पास तो नेचुरल ब्यूटी उससे ज़्यादा अच्छी है इस चंपावत क्षेत्र की। तो इसको तो कई किस्म से नियोजन करके इसका, मैं अभी देखिए टीजे रोड जा रही है यहाँ से टनकपुर तवाघाट जो जोलजीबी जो सड़क जा रही है, इस सड़क से मैं कनेक्टिविटी दे रहा हूँ। आप देखना, सीधे चंपावत जो आदमी 150 किलोमीटर घूम के आता था वो 30 किलोमीटर में टनकपुर पहुँच जाएगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो एक हमारा टूरिस्ट के घूमने का एक ऐसा सर्किट भी बन जाएगा, और बहुत अच्छी अच्छी जगह हमारे यहाँ देखने लायक है। उन जगहों को आज तक लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया है, न कोई सामने लाया है। हमारा सपना है कि हम ये सब नियोजन करके, एक तो पलायन रुकेगा, दूसरा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्षेत्र काफ़ी इसमें संभावनाएं हैं, उनको हम साकार रूप में लाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। अब अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाजपा का एक बार नारा है अब की बार 60 के पार, तो कितना मजबूत इस बार आप उसको मानते हैं पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य? देखिए, यहाँ विपक्ष है ही नहीं साहब। हम कहते हैं ना, हम सदन में भी बैठते तो 11 रहते थे, जब क्वेश्चन आवर चलता था तो उसमें से 5-6 गायब हो जाते थे। उनके पास कुछ है ही नहीं, कहने को भी कुछ नहीं है। क्योंकि देखा है आप लोगों ने 3G 2G 4G 5G कितने जी चलते रहे। आज आप बता दो, माननीय मोदी जी की सरकार और माननीय त्रिवेंद्र जी की, तीरथ जी की, और आज हमारे धामी जी की सरकार में एक कलंक तो बता दीजिए आप कि अंकनी जगह 10 रुपये का घोटाला हुआ। पहले तो हज़ारों करोड़ का घोटाला होता था, आज सड़कें बन रही हैं साहब। 40 मिनट में जो है आदमी दिल्ली से मेरठ पहुंच रहा है, जो 1.5-2 घंटे लगते थे। और कितने ख़राब, आज देखो ना ऑल वेदर, इस टनकपुर का माहौल देखिए ना, ऑल वेदर सड़क से क्या हाल हो गया। ब्रॉड गेज आज तक कांग्रेस नहीं ला सकती थी क्या? आज ब्रॉड गेज से हमारी इतनी बड़ी रेलें आ रही हैं यहाँ। आज यहाँ से टनकपुर बागेश्वर सड़क सपना ही था साहब, ये कब से 30-40 साल पुराना आदमियों का आंदोलन चल रहा था, क्या आज ही मौका मिला? ये आज भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तभी ये सारी चीज़ें संभव हो रही हैं। ये नौटंकीबाज है, इनके बस का कुछ नहीं है। और हम लोग वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में देखो, 4 धाम, और एक आदमी समझने वाला ही समझ सकता है। उसने मेरे उत्तराखंड को इतनी इज्जत दे रखी है, हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा ईमानदार जगह में, जहाँ पर ईमानदार लोगों को रहना चाहिए, वहाँ पर विपिन रावत जी जैसे लोग कैसे जहाँ टॉप मोस्ट जगह है, उन जगहों में उत्तराखंड के लोगों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की आस्था रही है, और हमको वास्तव में उन पर हमारी आस्था है। आज वो वर्ल्ड लीडर हैं। आज देखो धामों का हाल क्या करा है उनने, और साधारण व्यक्ति हैं, और वो जानते हैं एक गरीब माँ का बेटा कैसा होना चाहिए। उसकी स्थिति देखो आज कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। वो हर गरीब माँ के बेटे के लिए काम करना चाहते हैं, और हम विश्वास दिला रहे हैं 60 पार हो के रहेगा। जी बिल्कुल, ये थे चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी जी, जो फिर से एक बार भाजपा के टिकट पर चंपावत विधानसभा से मैदान में। उनका साफ कहना है कि विकास उनका मेन मुद्दा है, और पिछले बार जो कार्यकाल रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना के चलते 2 साल का कार्यकाल उनका खराब हुआ था, और कुछ जो सपने उनके अधूरे रह गए हैं, अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो उनको इस बार वो पूरा करेंगे, और पर्यटन के क्षेत्र में चंपावत जिले को एक अलग मुकाम तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक
करके फिर नई सियासत बहस पर हम आपको ले जाएंगे, नए मुद्दों पर आपको ले जाएंगे और फिर नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।